मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने जो फॉरवर्ड पास मेथड किया था अर्लीस्ट इवेंट टाइम के लिए, आज हम उसके बेस पे क्वेश्चन में अर्लीस्ट टाइम निकालेंगे। वो देखो कैसे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे देखो, एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैज़ डिसाइड टू ऐड ए न्यू प्रोडक्ट to its line. It will buy the product from manufacturing concerning package. ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इन्होंने डायरेक्ट हमारे पास एक्टिविटीज़ गिवन है, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, ये उनका ड्यूरेशन दे रखा है कि कितना टाइम लगता है उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में, और उसके बेस पे ये नेटवर्क डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये वाला नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। आपको पता है नेटवर्क डायग्राम तो आपको बनाना आता है। अब हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क डायग्राम से डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इसका अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। अब अर्लीस्ट टाइम के लिए देखो, जैसे मैंने ये नेटवर्क डायग्राम है, इसको क्या कर लिया, यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ठीक है। प्लॉट करने के बाद मैंने इन इवेंट्स को नाम दे दिया। ये हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी है, जैसे हमारी एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक जाती है, I to J, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट इवेंट जो होता है उसको हम EI बोलते हैं। EI फर्स्ट इवेंट मतलब 1, तो हमारा फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा, E1, ठीक है, E1। और फॉरवर्ड पास मेथड में क्या था कि जो हमारा फर्स्ट इवेंट होता है उसको हम हमेशा क्या वैल्यू असाइन कराते हैं, 0। तो हमारा जो फर्स्ट इवेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो जो फर्स्ट अर्लीस्ट इवेंट आएगा वो आ गया हमारा क्या, 0 के इक्वल। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सेकंड, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जब अब हम क्या जाएंगे, ये तो हो गया हमारा EI। अब हमें निकालना होता है EJ मतलब I to J तक जहाँ हम जा रहे हैं। अब देखो EJ, ये हमारा सेकेंड इवेंट हो जाएगा, ये I फर्स्ट था, J हमारा सेकेंड इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब I to J मतलब फर्स्ट टू सेकेंड जा रहे हैं, तो इसकी जो अर्लीस्ट टाइम होगा वो कैसे निकालेंगे हम। इसका फॉर्मूला था हमारे पास फॉरवर्ड मेथड में कि EJ इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TIJ, मैक्सिमम ऑफ EI मतलब अब क्या हो गया हमारा, हम कहाँ से जा रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं 1 to 2 जा रहे हैं हम 1 to 2। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ E1 प्लस T12। IJ था ना, तो IJ क्या है, 1 2, तो मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TIJ। अब तो E2 इवेंट का क्या हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो देखो मैक्सिमम, अब हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये इवेंट एक ही है। मैक्सिमम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे ये फोर्थ वाला है, इसमें ये वाला इवेंट भी जा रहा है और ये वाला इवेंट भी जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 इवेंट हो गए। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस फोर्थ इवेंट की वैल्यू आ जाएगी, इवेंट, ठीक है, फोर्थ इवेंट का अर्लीस्ट टाइम आ जाएगा। तो अब सेकंड के लिए निकालते हैं, तो E2 निकालना हमें, E2 आएगा हमारा किसके इक्वल, E1 प्लस T12 के, ठीक है। T12 क्या होता है, ये ड्यूरेशन होती है फर्स्ट एक्टिविटी को सेकंड एक्टिविटी तक पहुंचने में, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वो ड्यूरेशन होती है T12। अब इन्होंने ड्यूरेशन दे भी रखी है कि जो हमारी A एक्टिविटी है उसको 6 डेज़ लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 डेज हो गया। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से E2 इक्वल टू E1 कितना था, 0, E2 कितना, T12 कितना है, 6, तो E2 की वैल्यू क्या आ गई, 6। यहाँ पे हम इसकी क्या रख देंगे, वैल्यू 6। अब उसके बाद देखो E3, नेक्स्ट इवेंट अर्लीस्ट टाइम हमें किस इवेंट का निकालना है, थर्ड इवेंट का, वो क्या है, E3 कैसे निकलेगा। अब E3 इक्वल टू भी क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ, यही फॉर्मूला लगेगा, मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TIJ। अब ये कितने इवेंट से निकल रहा है, सिर्फ एक ही इवेंट आ रहा है ना E3 पे, तो क्या हो जाएगा, ये कौन से आ रहा है, फर्स्ट इवेंट से, तो इसका स्टार्टिंग इवेंट क्या हो गया, E1 प्लस, अब देखो ड्यूरेशन कौन सी बनेगी इसमें, T13, ठीक है। E1 कितना है अब, 0, और T13 की ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वो है 2। G इनके सिंबल हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी ना वो इनके सिंबल हैं, ये वाली एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने इनके सिंबल के साथ इनकी ड्यूरेशन लिखी है, वो हो गई 2। तो ड्यूरेशन कितनी होगी, 2। तो E3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। तो अर्लीस्ट रेफरेंस टाइम जो आया हमारा थर्ड इवेंट का, वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब E4 निकालेंगे इसी तरीके से, E4 क्या हो जाएगा, अब E4 देखो ये वाला, अब ये इसमें कितनी एक्टिविटी मर्ज हो रही है, एक तो ये वाली एक्टिविटी और एक ये वाली, 2 एक्टिविटी मर्ज हो रही है ना, तो दोनों में से हम कौन सी चूज़ करें, हम चूज़ करते हैं मैक्सिमम वाली। अब मैक्सिमम ऑफ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ
एक तो आएगा E1, कौन कौन सी है यहाँ पे, E1 प्लस T1 4, एक तो ये वाली एक्टिविटी है E1 प्लस T1 4, और दूसरी क्या है E3 प्लस, E3 से जा रही है ना, प्लस क्या हो जाएगी ये T3 4, ठीक है, ड्यूरेशन लिखनी होती है साथ में। तो ये देखो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, E1 मैक्सिमम ऑफ, E1 की वैल्यू क्या है 0, और इनका ड्यूरेशन कितना है 13 आवर 13 डेज, और E3 की वैल्यू कितनी है 2, और ड्यूरेशन कितना है 10। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम क्या आएगा 13। तो जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम हो जाएगा जो हमारे फोर्थ इवेंट का, वो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ये फॉरवर्ड पास मेथड से हो रहा है। फॉरवर्ड पास में हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और एंड पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा E5 भी क्या आएगा मैक्सिमम। अब देखो E5 है कहाँ पे, यहाँ पे हमारा E5 है, ये वाली फिफ्थ एक्टिविटी E5 को डिनोट करती है, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ फिफ्थ इवेंट, ठीक है। अब E5 देखो कहाँ से निकल रहा है, सेकंड से, तो सेकंड से निकल रहा है, तो ये क्या आएगा E2, और ड्यूरेशन कौन सी T25, क्योंकि E कहाँ से निकल रहा है E5 2 से निकल रहा है, तो T5 हो गया, ठीक है, प्लस T25। अब E2 की वैल्यू हमें पता है 6, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है 4 डेज, तो ये कितना आ गया 10, तो E5 की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब क्या निकालेंगे हम E6 देखो E6 कहाँ से निकल रहा है हमारा, E6 निकल रहा है एक तो सेकेंड एक्टिविटी से, एक फिफ्थ एक्टिविटी से, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो E6 की क्या हो जाएगा अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ, हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, एक तो सेकेंड एक्टिविटी से तो E2 प्लस T26, ठीक है, ड्यूरेशन, और दूसरी क्या आ जाएगी फिफ्थ से निकल रही है ना E5 प्लस T56, क्योंकि ये ड्यूरेशन किसके बीच की है, फिफ्थ और सिक्स्थ एक्टिविटी के बीच में। तो मैक्सिमम ऑफ क्या हो गया ये E2 की वैल्यू कितनी है 6, और इसका ड्यूरेशन कितनी है 9, तो 6 प्लस 9, और E5 की वैल्यू कितनी है 10, और ड्यूरेशन कितनी है 7 डेज, तो ये हो गया 17। तो मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ पे 17। तो जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम हो जाएगा सिक्स्थ एक्टिविटी का वो क्या हो जाएगा 17, ठीक है, ये 17 आ गया। इसके बाद हमारी कौन सी एक्टिविटी है, सेवेंथ इवेंट है, सॉरी एक्टिविटी सेवेंथ इवेंट है। सेवेंथ इवेंट देखो कहाँ से निकल रहा है, वो निकल रहा है सेकंड एक्टिविटी से, तो ये सिर्फ इसमें एक ही एक्टिविटी मर्ज हो रही है, तो क्या लिख देंगे हम इसको E2 प्लस T27। E2 की वैल्यू क्या है 6, और T27 की वैल्यू क्या है 2, ये कितना आ गया 8, तो E7 की वैल्यू आ गई हमारी 8, ठीक है। अर्लीस्ट जो हमारी सेवेंथ इवेंट है उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम क्या आया 8 आ गया। अब E8 निकालेंगे इसी तरीके से। E8 कहाँ से निकल रहा है, सिर्फ सेवेंथ एक्टिविटी से निकल रहा है ना, और किसी भी एक्टिविटी से नहीं आ रहा, तो सेवेंथ में से तो क्या हो जाएगा ये E7 प्लस T7 8, ड्यूरेशन इनकी, तो E7 की वैल्यू क्या है 8, और T7 8 की वैल्यू क्या है 4, 8 और 4 कितना होता है 12, तो E8 की वैल्यू आ गई हमारी 12, ठीक है, E8 तक आ गया। अब हमारा कौन सा बच गया, E9 बच गया और E10 बच गया, बाकी हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ E9 की वैल्यू। अब ये देखो E9 कहाँ से आ रहा है, E9 आ रहा है फोर्थ एक्टिविटी से, सिक्स्थ एक्टिविटी से, तो मैक्सिमम ऑफ किसका हो जाएगा ये फोर्थ एक्टिविटी का, मैक्सिमम ऑफ E4 प्लस T49 प्लस कौन सी सिक्स्थ एक्टिविटी E6 प्लस T69। अब यहाँ पे वैल्यू देखो E4 कितना है 13, E4 हो गया हमारा 13, और T49 की वैल्यू क्या है 6 है, ड्यूरेशन 6 है, ये कोमा, और E6 की वैल्यू कितनी है 17, प्लस T69 की वैल्यू कितनी है, T69 की वैल्यू 3 है, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, सबकी मेंशन कर रखी है साथ में। तो मैक्सिमम इनमें से कौन सा बन रहा है 13 प्लस 6 19, और ये हो गया 20, तो 20 बन रहा है। तो E9 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, E9 की वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लिख देंगे E9 की।
रह गया सिर्फ E10। E10 किस किस में से आ रहा है, 9th में से और 8th में से। अब यहाँ पे देखते हैं E10, मैं यहाँ लिख देती हूँ E10, मैक्सिमम ऑफ E9 प्लस T9 10, और दूसरी क्या है E8 प्लस T8 9। ये देखो 9th और 8th एक्टिविटी में से जा रहा है ना, तो 9th में से होगा, तो ये देखो E9 की वैल्यू कितनी आई 20 और ड्यूरेशन कितनी है 5, तो 25 हो गया। यहाँ पे देखो E8 का जो अक्रेंस टाइम है वो कितना है 12 और ड्यूरेशन कितनी है 10, तो ये 22 हो गया। तो मतलब कौन सा वाला मैक्सिमम है, ये वाला ना 25, तो E10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पास मेथड से हमने क्या निकाल लिया, इनका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम में हम हमेशा क्या निकालते हैं, पहले हर एक इवेंट का जब अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकालते हैं बाय फॉरवर्ड पास मेथड, हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पास मेथड ही यूज़ होता है हमारा अर्लीस्ट टाइम के लिए। ठीक है, लेटेस्ट के लिए बैकवर्ड मेथड यूज़ होता है, जो हम कल करेंगे। अर्लीस्ट में देखो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इवेंट जो होता है उसको 0 वैल्यू असाइन करा देते हैं। सेकंड इवेंट जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ EI प्लस TIJ। ठीक है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस भी इवेंट की उसके ड्यूरेशन के साथ, जिस भी अर्लीस्ट एक्टिविटी और ड्यूरेशन के साथ, वो क्या हो जाएगी, उसका सेकंड अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम हो जाएगा सेकंड एक्टिविटी का। तो ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है।